तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सॉन्ग यून की बातों को सुनकर जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बस थोड़ा लकी था। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में सिस्टम है तो मेरा कंपैरिजन तो किसी से किया ही नहीं जा सकता। जो सुनकर अब सॉन्ग यून जो होती है वो जू सिंह से पूछती है कि एक हफ्ते बाद में यहाँ पर जो जॉइंट कंपटीशन है तीनों यूनिवर्सिटी के बीच में वो होने वाला है, तो क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे। जो सुनकर जू सिंह बताता है कि हाँ मैंने सुना है कि वो वंडरलैस्ट जोन के अंदर होगा, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। और इतना बोलने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए ये काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिससे कि मैं और ज़्यादा एबिलिटी पॉइंट जो है वो इकट्ठा जो है वो कर पाऊंगा। और इससे अलग मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जो बाकी की यूनिवर्सिटी है उन्होंने किन टॉप स्टूडेंटों को रिक्रूट जो है वो किया था। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में एक जगह पर इकट्ठा जो है वो हो चुका होता है। और अब जो वैन टाओ होता है वो बोलता है कि चूंकि इस बार जो ब्रदर जू सिंह है वो भी इस फ्रेशमैन रिसर्च ट्रिप पर हमारे साथ जो है वो जा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत है। हम लोगों को तो बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही सॉन्ग यून जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर फर्स्ट पैलेस को प्राप्त करने की बात की जाए तो ये बहुत ही आसानी से जो फर्स्ट पैलेस है उसे प्राप्त जो है वो कर लेगा, जिसका मतलब है कि इस बार चैंपियनशिप जो है वो हमारी ही होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह बोलता है कि ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सामने से काफ़ी रोशनी जो होती है वो निकलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो इस प्रिंसिपल जो लिंग शुआंग होती है वो आ जाती है। और अब जो लिंग शुआंग होती है वो सभी स्टूडेंटों से बोलती है कि हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आज की जो मीटिंग है उसे मैं होस्ट करने वाली हूँ ताकि ये जो रिसर्च ट्रिप है इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से जो है वो रूल के बारे में समझा सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एवा से वहाँ पर एक मैप जो होता है उसे ओपन जो है वो करा देती है और उस मैप को दिखाते हुए उसे बताती है कि जो रिसर्च ट्रिप होने वाली है वो 7 डेविल डैन वंडरलैस्ट जोन जो है उसके अंदर होने वाली है, जो कि डीप माउंटेन शनयान सिटी के अंदर है, जो कि कियान प्रोविंस के अंदर आती है। और अब डेविल डैन का नाम सुनते के साथ ही काफ़ी लोग जो होते हैं वो घबराने लगता है। और एक बंदा बोलता है कि ये डेविल डैन तो देखने में ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रही है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि इस जगह पर पता नहीं कितने सुपर पावरफुल इंडिविजुअल जो है वो मारे गए हैं, इसीलिए इसे डेविल डैन जो है वो कहा जाता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस बार की जो ये ट्रिप होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो उन सभी स्टूडेंटों से बोलती है कि और इस बार जो टीम है उसे पर्सनली मैं इस ट्रिप पर जो है वो लेकर जाने वाली हूँ। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर जितने भी कॉलेज है उन सभी के वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो वहाँ पर आएंगे। और इससे अलग मैं आपको एक और चीज़ है वो बता देना चाहती हूँ कि जो हाई पोजीशन वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो रिसोर्सिसों का बैच है वो यहाँ पर तीनों स्कूलों के लिए जो रैंकिंग पार्टिसिपेट है उसी के ऊपर जो है वो रखा है। और अगर यहाँ पर जो रैंकिंग है उसकी बात की जाए तो वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है वो होने वाली है कि तुम कितने बीस्टों को मारते हो या कितने हाई टीयर के बीस्टों को मारते हो। और जो टॉप 50 के अंदर लोग जो है वो आएंगे उनमें से जो फर्स्ट पैलेस प्राप्त करेगा उसे 34% रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। और जो सेकंड पैलेस को प्राप्त करेगा उसे 23% रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। और जो थर्ड पैलेस को प्राप्त होगा उसे 19% रिसोर्सेज जो है वो प्राप्त होगी। और जो बचे हुए 47 लोग हैं उनके अंदर जो बचा हुआ टोटल 24% रिसोर्सेज है वो इक्वली बांट दिया जाएगा। इसीलिए फर्स्ट पैलेस को प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि सभी लोग जो है वो फर्स्ट पैलेस को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरे दिलो जान जो है वो लगा देंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी मैजिक यूनिवर्सिटी जो है वो पिछले 5 लगातार से जो फर्स्ट पैलेस है उसे प्राप्त करते हुए आ रही है। तो इसीलिए जू सिंह मैं तुम्हें यहाँ पर ये टास्क जो है वो देने वाली हूँ कि तुम्हें फर्स्ट पैलेस जो है वो प्राप्त करना होगा। तो क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर जू सिंह बोलता है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी जो करंट कॉम्बैट पावर है उसे देख कर ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रेशमैन जो है वो मुझे हरा सकता है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो जू सिंह को बताती है कि चलो काफ़ी अच्छा है तुम्हें अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ है वो बता देना चाहती हूँ कि हमें सूत्रों से एक न्यूज़ है वो मिली है कि जो किंग जियांग सुपर यूनिवर्सिटी है वो फोर्जिन एक एस रैंक का एबिलिटी यूज़र जो है वो लेकर आए हैं। और अब लिंग शुआंग की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक लड़की बोलती है कि क्या किंग जियांग यूनिवर्सिटी के पास में भी एस रैंक का एबिलिटी यूज़र है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन उनके पास में एस रैंक की एबिलिटी यूज़र जो है वो कहाँ से आ गया, क्योंकि अगर पूरी की पूरी जिया कंट्री की बात की जाए तो पिछले कई सालों में केवल जो जिंग है वही एस रैंक की जो एबिलिटी है उसे अवेकन जो है वो कर पाया है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर जू सिंह को हटा दिया जाए तो केवल 3 साल पहले ही एक पर्सन ने एस रैंक की एबिलिटी को अवेकन किया था, तो फिर आखिर यहाँ पर फ्लैशमैन कहाँ से आ गया।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वहाँ पर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल जो होती है उसे दिखाते हुए उन लोगों को बताती है कि ये एस रैंक का जो एबिलिटी यूज़र है वो हमारी जिया कंट्री से बिलोंग जो है वो नहीं करता है, बल्कि जो किंगजियांग यूनिवर्सिटी है वो उसे जेंडू नेशन से एक्सचेंज जो है वो कर लेकर आए हैं। और अगर इस पर्सन की एबिलिटी के बारे में बात की जाए तो इसका नाम जो है वो किरान राव है, जो कि एस रैंक की इंचांटमेंट टाइप एबिलिटी यूज़र है। और इसकी इस टाइम पर जो स्ट्रेंथ है वो टीयर 3 के लोअर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि क्या इसके पास में एस रैंक की एबिलिटी ही नहीं है, बल्कि ये तो टीयर 3 के लोअर स्टेज पर भी पहुंच चुका है। तभी एक और बंदा बोलता है कि क्या सच में कोई फ्रेशमैन इस लेवल पर भी पहुंच सकता है। जो सुनते के साथ ये जो लिंग शुआंग होती है वो उन लोगों को बताती है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एवा के द्वारा कलेक्ट की गई है, तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को और चीज़ जो है वो बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन की जो उम्र है वो 20 साल है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं। और एक लड़का बोलता है कि क्या ये 20 साल का है, जबकि यहाँ पर सभी फ्रेशमैन जो है वो केवल 18 साल की है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसने कॉलेज को शुरू करने से पहले अपने 2 साल जो थे वो केवल कल्टीवेशन में गुजारे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये लोग जो है वो 20 साल के बंदे को एक फ्रेशमैन जो है वो कैसे कह सकते हैं। क्या सच में ऐसा लगता है कि जो किंगजियांग यूनिवर्सिटी है उनके अंदर बिल्कुल भी शर्म जो है वो नहीं बची। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो किरान है वो इंडिया से बिलोंग करता है, जहाँ पर की यूनिवर्सिटी जो है वो 20 साल का होने के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए टेक्निकली देखा जाए तो जो किरान है वो 20 साल का ही है और फ्रेशमैन भी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शोंग यून होती है वो जो सिंह की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो टीयर 3 पर है, जिसका मतलब है कि मैं इसका सामना जो है वो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वहीं अगर जो सिंह की बात की जाए तो इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसे इस पर्सन की कोई भी चिंता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सिंह होता है वो किरण की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या हो गया अगर हम दोनों ही यहाँ पर एस रैंक के एबिलिटी यूज़र है। तो अगर यहाँ पर मेरी फाइटिंग पावर की बात की जाए तो मैं अपने से ऊपर रैंक के लोगों के साथ में आसानी से फाइट जो है वो कर सकता हूँ। और अगर इस टाइम पर मेरी जो टेक्निक है उनकी बात की जाए तो मेरे पास में 3 एस रैंक की कॉम्बैट टेक्निक जो है वो मौजूद है और 4 ए रैंक की कॉम्बैट टेक्निक है जिन्हें कि मैंने मास्टर किया हुआ है। और इससे अलग मेरे पास में मास्टर लेवल की स्वॉर्डमैन स्पेयरमैनशिप भी मौजूद है। तो फिर आखिर मुझे इससे घबराने की क्या ही ज़रूरत है। और इससे अलग यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड जो है वो होने वाला है कि हम कितने ज़्यादा बीस्टों को मारते हैं या कितने ज़्यादा हाई टीयर के जो बीस्ट है उन्हें मारते हैं। तो इस चीज़ को देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं किसी भी कारण यहाँ पर जो फ्रेशमैन कंपटीशन है उसे नहीं हारने वाला। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो जू सिंह की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया। अगर जू सिंह की बात की जाए तो ये एस रैंक के जितने भी स्टूडेंट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं उन सभी में से सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। अपने सामने इस तरह के पावरफुल अपोनेंट को देखने के बाद में भी इसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं हुआ। सच में इसे एस रैंक के यहाँ पर जो रिसोर्सेस है वो देना मेरा बिल्कुल भी गलत फैसला जो है वो नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अगर जो किंगजियांग यूनिवर्सिटी है उनकी बात की जाए तो वे एक फौज इनको इसीलिए लेकर आए थे ताकि वे लोग जो है वो इस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त कर सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंह के यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है उसे देखकर वे लोग जो है वो पक्का डिसअपॉइंट होने वाले हैं। और अब इतना सोचने के बाद में लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, यहाँ पर जो कंपटीशन है अभी भी उससे शुरू होने में टोटल 7 दिनों का टाइम जो है वो रह गया है। तो इसीलिए सभी लोग चाहे वो यहाँ पर अपनी जो तैयारी है उसे करना जो है वो शुरू कर दीजिए। 7 दिनों के बाद में हम लोग चाहे वो यहाँ से कंपटीशन के लिए निकलेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7 दिनों के बाद में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो जियांगशु के पास में आया होता है। और अब जियांगशु जो होती है वो जू सिंह को काफ़ी सारी पिलें जो होती है वो देते हुए उसे बताती है कि इनमें से एंटीडोट पिल है और ये हीलिंग पिल है, ये एबिलिटी रिकवर पिल है और इससे अलग ये माइंड अवेकनिंग पिल है। और ये सारी की सारी पिलें जो है वो टीयर 2 की है और हर एक बोतल के अंदर कम से भी कम 20 पिलें जो है वो रखी हुई है। मुझे लगता है कि इतनी सारी पिलें जो है वो तुम्हारे लिए 2 महीने के लिए काफ़ी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब जो जिंग होता है वो जियांगशु के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो करने के लिए। मैं देख सकता हूँ कि तुम सही से नहीं सोई हो, तभी तो तुम्हारी आंखों के नीचे जो काले दाग है वो बनने लगे हैं। तो इसीलिए आगे से अगर कभी भी तुम्हें पिल को रिफाइन करना पड़े तो यहाँ पर बेफालतू के अपने ऊपर इतना प्रेशर जो है वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो मैं बाहर से भी जो पिल है वो खरीद लूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके लिए तुम बेफालतू के अपने ऊपर जोर डालो। और अब जू सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जियांगशु जो होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए बोलती है कि स्टोर से बाय की गई पिलो का तुम कंपैरिजन जो है वो मेरे पर द्वारा पर्सनली रिफाइन की गई पिलो से कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने जो पिले रिफाइन की है वे पिले जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये सारी पिले जो है वो मेडिकल इफेक्ट से पूरी तरह से भरी हुई है। और इससे अलग मैंने यहाँ पर एक और सेट जो है वो हर एक टाइप की जो पिले है उनका तैयार जो है वो किया हुआ है, तो इसीलिए ये वाला सेट जो है वो शोंगी उनको दे देना।
और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने शोंगयुन के लिए भी पीले जो है वो रिफाइन की है, आखिर तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के इतना क्लोज जो है वो कब आ गई। जो सुनने के बाद में जो जियांग चू होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताने वाली। और इतना बोलकर अब जियांग चू जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम और जो सिस्टर शोंगयुन है उन्हें अपना बेस्ट जो है वो देना होगा इस रिसर्च ट्रिप के दौरान, और याद रखना अपनी सेफ्टी का भी अच्छे से ध्यान रखना। और चूंकि कल तुम लोग जो है वो निकलने वाले हो तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत आराम जो है वो कर लेना चाहिए, और मैं भी तुम्हें अब डिस्टर्ब जो है वो नहीं करूँगी, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो उन पिलो को देखने लगता है और उन पिलो को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने टोटल 160 टू टीयर की जो पिले है उन्हें रिफाइन जो है वो किया हुआ है, वो भी केवल एक हफ्ते के अंदर। मुझे पक्का यकीन है कि इन पिलो को रिफाइन करने के लिए इसने दिन रात मेहनत जो है वो की होगी। क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी फीलिंग को नहीं समझता? मैं जियांग चू की जो फीलिंग है उसे अच्छे तरीके से समझता हूँ, लेकिन ये अभी सही टाइम जो है वो नहीं आया है रिलेशनशिप बनाने का। अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पर खुद को पावरफुल जो है वो बनाना होगा। जो रिलेशनशिप वाली बात है उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा जब मेरे पास में इनफ पावर आ जाएगी लोगों को प्रोटेक्ट करने की। और अब जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सारे के सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एक फील्ड में इकट्ठा जो है वो हो चुके होते हैं। और अब जो सिंह होता है वहाँ पर सभी स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें देखने के बाद में बोलता है कि यहाँ पर टोटल 856 प्यूपिल जो है वो मौजूद है। मैंने नहीं सोचा था कि सभी फ्रेशमैन जो है वो रिसर्च ट्रिप के लिए शाइन जो है वो करेंगे। और अब जो सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो शोंगयुन होती है वो बोलती है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सभी के सभी स्टूडेंट जो है उन्हें यहाँ पर ग्राउंड में इकट्ठा जो है वो क्यों किया गया है। क्या यहाँ पर किसी प्रकार का जो कंपटीशन है वो न्यू स्टूडेंटों के बीच में होने वाला है? और शोंगयुन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो शोंगयुन के पास में आते हुए उसे बताता है कि सिस्टर शोंगयुन, लगता है कि आप इसके बारे में जो है वो नहीं जानती हो। मेरे सुनने में आया है कि हम लोग जो है वो एयरक्राफ्ट से जो रिसर्च ट्रिप है उस पर जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है वो आने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो कोई रनवे भी नहीं है, तो फिर जो एयरक्राफ्ट है उसे कहाँ पर उतारेंगे? और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वहाँ पर देखो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एयरक्राफ्ट जो होती है वो अंडरग्राउंड के अंदर वो लैंड कर जाती है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये कितनी बड़ी और कितनी ज़्यादा कूल है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि ये एयरशिप जो है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यून के अंदर से मिली थी, जिसके अंदर की एंटी ग्रेविटी भी मौजूद है। यहाँ तक कि इस एयरशिप के ऊपर अभी तक एक क्रैक भी जो है वो नहीं आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंग शुआंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आते हुए सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनसे बोलती है कि ठीक है, सभी जितने भी फ्रेशमैन है वे एयरशिप के अंदर बैठना शुरू कर दे। जो सुनते के साथ ही एक एक कर सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो एयरशिप के अंदर जाने लगते हैं। और तभी हम जो लिंग शुआन होती है उसे देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपना स्पिरिचुअल यिन यांग डोमेन जो होता है उसे बनाना जो है वो शुरू कर देती है। और अब लिंग शुआन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो एयरशिप होती है उसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो भी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे कर जो वो एयरशिप होती है वो गायब होने लगती है। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन की जो फ्रेंड होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये देखो जो एयरशिप है वो तो ट्रांसप्लांट हो रही है। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि जो वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग है उनसे उम्मीद की जा सकती थी, वे 8 टीयर के एक ग्रैंड मास्टर है और वे अपने यिन यांग डोमेन का इस्तेमाल करते हुए जो एयरशिप होती है उसे अपने जो डोमेन है उसके अंदर जो ट्रांसप्लांट है वो कर सकती है, जिसका मतलब है कि ये पूरी तरह से गायब जो है वो हो जाती है। तो अगर हमारे सामने कोई फ्लाइंग बीस्ट भी आ जाता है तो हमें उसे डोज भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि हाई रैंकिंग के एक्सपर्टों से उम्मीद की जा सकती थी, ये इस प्रकार की एबिलिटी को भी पोजेस करते हैं जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस को ख़त्म कर देती है। और मास्टर के मुताबिक जिस टाइम पर मेरी जो टंडर बॉडी है वो 6th लेवल पर जो है वो पहुंच जाएगी, तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर जो ब्लड बीस्ट एसेंस है उसे रिफाइन करने से एक रैंडम एबिलिटी जो है वो प्राप्त होगी, जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि शायद मुझे फ्लाइंग करने की जो स्किल है वो प्राप्त हो जाए। और अब जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो जो एवा होती है उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है कि ठीक है एवा, जल्दी से जो एयरशिप है वो लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही जो एवा होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कियान प्रोविंस के अंदर जो शुआन सप्लाई बेस होता है वहाँ पर आ जाता है। और अब एक बंदा जो होता है वो सभी स्टूडेंटों के सामने जो है वो आ जाता है, और सभी स्टूडेंटों के सामने आने के बाद में उन्हें बताता है कि हर एक यूनिवर्सिटी को यहाँ पर दो बिल्डिंगें जो है वो दी गई है, और जो मैजिक यूनिवर्सिटी है उसे यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो दी गई है। और यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को जो उनके रूम कार्ड है वो दिए जाने वाले हैं, और सभी अपने रूम कार्ड को लेने के बाद में अपने रूम के अंदर जो है वो जा सकते हो। और इससे अलग यहाँ पर जो कैफेटेरिया है वो भी अंदर मौजूद है, और इससे अलग जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो भी अंदर मौजूद है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी स्टूडेंटों को उनके जो कार्ड होते हैं वो मिल चुके होते हैं, जो देखने के बाद में शोंगयुन की फ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि मेरा रूम नंबर जो है वो 402 है, आखिर तुम लोगों का क्या है। जो सुनते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो बताता है कि मैं सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 203 में हूँ। जो सुनते के साथ ही जोजिंग बोलता है कि मैं फिफ्थ फ्लोर के 504 में हूँ। और जोजिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो शोंगयुन होती है वो हंसते हुए बताती है कि मेरा रूम नंबर जो है वो 505 है, हम लोग जो है वो वापस से पड़ोसी हो गए। जो सुनकर जोजिंग भी बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, और चूंकि अब मेरे पास में बड़ी स्पेस रिंग है तो इसीलिए मुझे अपना जो सामान है उसे यहाँ पर जो रूम है उसके अंदर लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले जो ट्रेनिंग रूम है उसके अंदर जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगे, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेनिंग ग्राउंड जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे कर रहे होते हैं। और अब जो सिंह होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, तभी शोंगयुन जो होती है वो सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि जो सिंह ये तो वही एस रैंक का एबिलिटी यूज़र है ना, जिसके बारे में वॉइस प्रिंसिपल ने बताया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एस रैंक का एबिलिटी यूज़र की रैन होता है वो भी अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे कर रहा होता है, जिससे देखने के बाद में वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो इस बंदे को ये कितनी सारी प्लेटें जो है वो एक ही बार में लेफ्ट जो है वो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस सिंगल प्लेट का जो वेट है वो 200 केजी है, क्या सच में ये पर्सन कोई इंसान भी है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि रैन होता है उसका भी ध्यान जो होता है वो जू जिंग के ऊपर जो है वो चला जाता है। और जू जिंग को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही मैजिक यूनिवर्सिटी का जू जिंग है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो अपने जो डंपल होते हैं उन्हें फेंकते हुए सीधे जू जिंग की तरफ आने लगता है। और अब जू जिंग के सामने आने के बाद में जो वो की रैन नाम का लड़का होता है वो जू जिंग से बोलता है कि हेलो जी जिंग, मेरा नाम जो है वो की रैन है और मैं भी एक एस रैंक का एबिलिटी यूज़र हूँ और मैं किंग्स यांग यूनिवर्सिटी से हूँ, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। और अब जू जिंग को देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो जू जिंग के बारे में बातें जो है वो कहने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या ये मैजिक यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन जू जिंग है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि ये ऑलरेडी टीयर 2 के हाई स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है, क्या ये बात सच है। जो सुनता के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो जी जिंग है वो तो इससे की रैन से भी ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि की रैन की उम्र जो है वो 20 साल है और वहीं जू जिंग जो है वो केवल अभी 18 साल का है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसने इस बार जो की रैन है वो मौजूद है, क्योंकि अगर की रैन ना होता तो जो जू जिंग है वो अकेला ही हमारी पूरी यूनिवर्सिटी को हरा देता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह भी अब हेलो बोलकर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो ये की रैन नाम का बंदा होगा ये असल में इतना ज़्यादा पोलाइट होगा। और इतना सोचकर जू जिंग उससे हाथ मिलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी की रैन जो होता है वो जू जिंग को इग्नोर करते हुए सीधे शोंगयुन की तरफ आने लगता है। और शोंगयुन की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि खूबसूरत लड़की, अगर मैं सही हूँ तो तुम शोंगयुन हो ना, तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। और की रैन के इतना बोलते के साथ ही जो शोंगयुन होती है वो अपनी नाकों को बंद जो है वो कर लेती है, क्योंकि जो की रैन था वो ट्रेनिंग कर रहा था जिसका उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था और उससे काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। और की रैन शोंगयुन की तरफ अपने हाथ को बढ़ा ही रहा होता है, लेकिन तभी जू जिंग जो होता है वो आकर की रैन के हाथ को जो है वो पकड़ लेता है। और तभी जो जू जिंग होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए जो की रैन होता है उससे बोलता है, स्टूडेंट की रैन, चूंकि तुम वेस्टर्न तरफ से आए हो तो इसीलिए तुम हमारी तरफ के जो रूल है उसके बारे में जो है वो कुछ भी नहीं जानते हो। जिस टाइम पर तुम्हारे हाथ जो है वो पसीने से बंधे हुए हो तो उस टाइम पर तुम्हें एक लड़की की तरफ अपना हाथ जो है वो नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसे रूड बिहेव जो है वो माना जाता है। और अब जू सिंह के ऐसे हाथ को पकड़ने के कारण हम देखते हैं कि जो कि रैन होता है उसे जू सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है। और अब ये दोनों ही जो होते हैं वो गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी हैरान रह जाते हैं। और वे बोलते हैं कि आखिर ये दोनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, जल्दी से कोई इंस्ट्रक्टर को लेकर आओ ताकि इन्हें भी रोक सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो की रैन के हाथ को जो है वो छोड़ देता है। और की रैन के हाथ को छोड़ते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सजेशन जो है वो देना चाहूँगा कि पहले तुम्हें थोड़ा लोकल में घूम कर यहाँ के बारे में जो है वो जान लेना चाहिए कि आखिर जो ग्रेट चिया कंट्री है उसके अंदर लोगों का बिहेव जो है वो कैसा होता है और यहाँ पर किस तरह से रहना चाहिए। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो शोंगयुन के साथ में जो है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर की रैन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैजिक यूनिवर्सिटी के एस रैंक का जो एबिलिटी यूज़र है आखिर इसके पास में इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है कि ये मेरे हाथ को रोक सके, ये तो बस एक लाइटिंग टाइप मैजिक एबिलिटी यूज़र है ना। और अब इतना बोलकर की रैन जो होता है वो शोंगयुन की तरफ जो है वो देखने लगता है। और शोंगयुन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जीनियस गर्ल जो है वो शोंग फैमिली से बिलोंग जो है वो करती है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं नहीं जानता हूँ कि इसका जू सिंह के साथ में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का रिलेशनशिप मौजूद भी है तो मैं इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे तोड़वा दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक बार इसे प्राप्त कर लेता हूँ तो उसके बाद में मुझे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की फ्यूचर में बिल्कुल भी चिंता जो है वो नहीं रहेगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि जू जिंग से बोलती है कि जू जिंग वहाँ पर मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल जो है वो आ रही है, तो मेरी ट्रेनिंग रूम के अंदर जो है वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकती हूँ। लेकिन कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो किसी दूसरी जगह पर चलकर एक दूसरे के साथ में फाइट करें। तो जो सुनते के साथ ही जू जिंग भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि शोंग और जू जिंग जो होते हैं वो होटल से निकल कर आने लगते हैं। और होटल से आते हुए शोंग जो होती है वो बोलती है कि सच में ट्रेनिंग के बाद में जो खाना होता है वो हमेशा ही टेस्टी लगता है। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जो बीस्ट है वो हमारी तरफ जो है वो बढ़ रहा है और जल्दी ही वे हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय जो है वो कर देगी। अब केवल जो सुप्रीम हेवनली गॉड है वही हमारी ह्यूमैनिटी को जो है वो बचा सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे साथ में आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। और अब उस बंदे को देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना है कि जब से इस वर्ल्ड के अंदर ये बीस्ट जो है वो आना शुरू हुए है, तब से ही यहाँ पर जो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर इस बारे में अफवाहें जो है वो फैलाते रहते हैं। लेकिन चूंकि इस वर्ल्ड के अंदर जो एबिलिटी यूज़र है उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है और वे बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, तो इसीलिए ये लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जगहों पर इन लोगों का दिखना कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम उस बंदे को देखते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर क्यों कोई भी कभी भी मेरी बात के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मदर और उसकी छोटी सी बेटी खड़ी होती है, जो कि उस बंदे को देखकर थोड़ा डरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा अपने पास से एक चाकू जो होता है उसे निकाल लेता है। और चाकू को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अभी तक तुम लोगों ने कोई बड़ा प्राइस जो है वो पे नहीं किया है, तुम लोग जो है वो नहीं जानते हो कि असली पेन जो है वो क्या होता है, तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास जो है वो कराना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़ी हुई जो वो लेडी होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन एक बार अगर तुम लोगों को जो दर्द है उसका एहसास जो है वो हो जाएगा, तो उसके बाद में तुम्हें पता चलेगा कि जीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अचानक से वहाँ पर जो वो लेडी और जो वो बच्ची होती है उसकी तरफ अपने चाकू से अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखते के साथ ही वो लेडी भी चिल्लाते हुए मदद जो है वो मांगने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा जो है वो जाकर उस लेडी के ऊपर अपने अटैक को कर पाता, हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो अगले ही पल आकर उस बंदे की जो गर्दन होती है उसे काट कर उसे वहीं पर ही जान से जो है वो मार देता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।